ईरान अमेरिका जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की कोशिशें कारामद साबित होने लगी। पाकिस्तान की मशरक़ वस्ता की जंगबंदी की कोशिशें आखिरी मरहले में दाखिल। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम का कहना है खैर सगाली और सालसी की काविशें फैसले कुन मोड़ पर पहुँच गई हैं। जंग रोकने के लिए पाकिस्तान की मुस्बत और मौसर कोशिशें अहम और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी हैं। जंगबंदी से मुतल्लिक मज़ीद पेशरफ्त के लिए इंतज़ार करें। अमरीकी सदर की डील के लिए ईरान को आज रात तक की डेडलाइन, डील ना की तो तमाम पावर प्लांट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरान को एक रात में तबाह कर सकते हैं, शायद वो रात आज हो सकती है। ईरान ऐसा मुआहिदा करे जो मुझे कबूल हो। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान में नए रहनुमाओं के साथ मुज़ाकरात ठीक चल रहे हैं। ईरान जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फ़ौर और बातचीत पर आमादा शुरुका मौजूद हैं। मुज़ाकरात में कुछ बेहतरीन ममालिक सालसी कर रहे हैं। अगर हमने ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया तो इसे बहाल करने में 100 साल लगेंगे। हमने ईरान को इस वक्त छोड़ भी दिया तो इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर बहाली में 20 साल लगेंगे। ईरान के दिफाई ढांचे को नुकसान पहुंचाना मुमकिन नहीं, बुज़दिलाना हमले का भरपूर जवाब देंगे। ईरानी फौज पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का अमरीकी सदर को जवाब, कहा पुलों, बिजली घरों और स्कूलों पर हमले बैन अक़वामी क़वानीन की खिलाफवर्जी है। अमरीका और इसराइल को मुसलसल शिकस्तों का सामना करना पड़ा। सदर ट्रंप का ईरान को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी मुजरिमाना है। शख्सियात को कत्ल करके ईरानी अफवाज को कमजोर नहीं किया जा सकता। ईरान किसी दबाव में आकर कभी नहीं झुकेगा। ईरान की आला फौजी क़यादत का ट्रंप को दो टुक जवाब। ट्रंप की धमकियां बेबुनियाद हकीकत से दूर हैं। इस किस्म की सख्त जुबान और दरअसल अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका को मुसलसल नाकामियों और सुबकी का सामना है। अमरीकी जारहियत का भरपूर और सख्त जवाब दिया जाएगा। अमरीकी सदर की एक बार फिर शहबाज शरीफ की तारीफ, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा ट्रंप ने करोड़ों लोगों की जान बचाई। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात ने मुझे खुश कर दिया। मैंने 8 जंगें रिफाई, इससे पहले किसी ने यह काम नहीं किया। मुझे नोबेल इनाम के लिए नामजद किया गया। अब मुझे और एक और जंग खत्म करनी है। इसहाक डार की मिस्ट्री है मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बदर अब्दुल आती से मुलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों वज़ीर ख़ारिजा ने खत्ते में कशीदगी कम करने की ज़रूरत पर जोर दिया। पाकिस्तान और मिस्र का बाहमी मुज़ाकरात और करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। अमेरिका और इसराइल का ईरान पर बड़ा हमला, 12 शहरों को निशाना बनाया। 3 हवाई अड्डों में दर्जनों तैयारों हेलीकॉप्टर्स को तबाह करने का दावा। ताज़ा हमलों में बच्चों समेत 34 अफराद शहीद हो गए। तेहरान के शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के गजा पर भी हमले, 10 फलस्तीनी शहीद। बगाजी पनाह हुसैन कैंप पर हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 98 मीलें हैं। ईरान के इसराइली और अमरीकी अहदाफ पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। इसराइली कमांड सेंटर, ऑपरेशनल बेसिस, लॉजिस्टिक सहूलियात, सनती और फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया। लीबा के स्ट्रेटेजिक मराकज़ बैरुल सबी में कीमियानी फैक्ट्रियाँ तबाह कर दी। हलाकतों की इत्तलात। ईरान का कुवैत में अमरीकी बेस पर हमला, 15 फौजी जख्मी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक आल सालिम एयरबेस पर हमला रात गए किया गया। इसराइली वज़ारत सेहत का कहना है गुज़िश्ता 24 घंटों में 107 इसराइली फौजी जख्मी हुए। जंग के आगाज से अब तक 7000 से ज़ायद इसराइली फौजी जख्मी हो चुके। एक करोड़ 20 लाख अफराद ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए खुद को रजिस्टर्ड कर लिया। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर बामन का कहना है 10 रूस पहले अवाम से कहा गया था कि वह मुल्क की खुदमुख्तारी यकीनी बनाने के लिए ईरानी फौज में शामिल हो। रद्द-ए-अमल में 12 मिलियन अफराद 10 रोज के अंदर खुद को रजिस्टर्ड करवा चुके। अभी यह सिलसिला जारी है। सिंध के अलावा मुल्क भर में मार्केट, शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। मैरिज हॉल्स, बेकरियां, रेस्टोरेंट्स, तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे।
इत्तलाक आज से होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। खैबर पख्तूनख्वा के डिवीजन हेडक्वार्टर्स में बाजार रात 9 बजे बंद होंगे। मार्केट्स जल्द बंद करने से मुताल्लिक सिंध हुकूमत की मुशावरत। पंजाब में मार्केट शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद करने का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट से महरूम 17 अजला में फ्री ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। अफसर शाही का एहतसाब। मज़ीद अवामी रिलीफ के लिए नए अहकाम जारी। इजलास में ट्रांसपोर्ट के किराए पर तेल कीमतों के असरात की रिपोर्ट पेश की गई। लाहौर समेत हर जिले में शेख रनोश की मौजूदा नर्ख का तफसीली जायजा लिया गया। पीरा फोर्स को सूबे भर में LPG के नर्ख रेगुलेट करने का हुक्म। नौजवान हमारे कौम का मुस्तकबिल है। नौजवानों के लिए मुलाजमत, तालीम, तकनीकी तरबियत और दीगर मौक़े फराहम करना हुकूमत की तरजीह है। नौजवानों को आमी मार्केट में बेहतरीन अफरादी क़ुव्वत के तौर पर मुतारिफ करवाने के लिए कोशा है। वज़ीर आज़म की चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम से मुलाकात में गुफ्तगू। राना मशहूद अहमद खान ने शहबाज शरीफ के मुख्तलिफ मनसूबों पर पेशरफ्त से आगाह किया। गवर्नर सिंध से गवर्नर बलोचिस्तान की मुलाकात। जाफर खान मंदोखेल ने निहाल हाशमी को मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर सूबों के दरमियान हम आहंगी, सयाहत और ताउन के मजीद फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। अटक में सोने के ज़खायर के मामले पर बड़ी पेशरफ। पंजाब हुकूमत ने नेस्पाक से फाइनल रिपोर्ट 30 अप्रैल तक तलब कर ली। रवा माह नेस्पाक की फाइनल रिपोर्ट के बाद मई में बैनुल-अक़वामी ऑक्शन होगी। अटक में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद सोने की आलमी मार्केट में कीमत कई 100 अरब रुपए हो सकती है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1534 पॉइंट्स की कमी। KSE नेट इंडेक्स 1,49,673 पर मौजूद। गुज़िश्ता रोज नेट इंडेक्स 1,51,207 पर बंद हुआ था। बारिशों के नए सिलसिले की मुल्क में एंट्री। इस्लामाबाद और लाहौर में मूसलाधार बारिश। कराची में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान के इलाके क़ला सैफुल्लाह में आसमानिक बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात की 10 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। मुनशियात के बकरू धंधे पर चलने वाले नाकाम अफगान तालिबान रजीम ने खतरे के लिए खतरात बढ़ा दिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए इंसदाद मुनशियात जराइम ने एक बार फिर अफगानिस्तान से फैलने वाले जराइम के संगीन खदशात से आगाह कर दिया। अफगानिस्तान इंटरनेशनल में शाया रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम में अफगानिस्तान से मेथामेफ्टामीन जैसी खतरनाक मुनशियात की स्मगलिंग खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है। बीजेपी हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ गुमराहकुन बयानात में मसरूफ। इंतखाबात में मज़मूम सियासी मफाद के लिए पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ामात। मुसलमानों के खिलाफ तासुब और फॉल्स फ्लैग बीजेपी का पुराना हथकंडा। शिकस्त के खौफ से 2-4 आसाम के वज़ीर आला हमद बसपा सरमा ने अंदरूनी सियासत में भी पाकिस्तान को धकेल दिया। इंतहा पसंदी पर कारबंद मोदी ने अवामी जज्बात भड़काने के लिए कांग्रेस को पाकिस्तान के एजेंडे पर काम करने वाली पार्टी करार दे दिया। और PSL 11 में रावलपिंडीज फतह को तरस के लगातार चौथे मैच में भी शिकस्त। मुल्तान ने पहले मरहले का आखिरी मैच 7 विकेटों से जीत लिया। सुल्तान्स ने 183 रन का हदफ 57वें ओवर में हासिल किया। साहबजादा फरखान 68 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान सुपर लीग में आज आराम का दिन। इवेंट का दूसरा मरहला कल से कराची में शुरू होगा।